से स्टार्ट किए थे और इसमें क्या होगा जी, वीक लाइगेंड और कौन, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। ये ध्यान रखिएगा, जो नई क्लास किए हैं ये लिख सकते हो, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन एंड देन वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ तक लाइगेंड कैसे होते हैं, वीक लाइगेंड, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या बात किया था, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। बताइए जी आप, स्ट्रॉन्ग में कौन कौन होते हैं इसके बाद? नेक्स्ट EN होता है इथिलीन डाइमीन, ठीक है। आगे बोलो CN एंड CO। ये जो तुम्हारे लाइगेंड्स होंगे ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। लिख लीजिए ये डाटा से, जो लास्ट क्लास में आए थे। हाँ बैठिए, कौन सा है वही लगाओ। आप आए थे, बताइए। इसके बाद हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का आप पढ़िएगा। फर्स्ट केस जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6, ठीक है। तो कौन कौन हाइब्रिडेशन होता है जल्दी बताइए। ट्रांसमीटर हो गया, ये रिसीवर हो गया। 6 होगा। यहाँ पर भी आइए जल्दी आइए, ये ट्रांसमीटर ये रिसीवर होगा, ये दोनों आगे बैठ जाओ खाली। हाँ ट्रांसमीटर तो यहाँ है, sp3 सर के पास D2, हाँ, और D2 sp3, ये दोनों संभव है, ठीक। बताइए कि sp3 D2 रहेगा तो ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। और इसमें ज्योमेट्री कैसा होता है, दोनों में सेम रहता है, ठीक है। बैठिए, ये हम लोग बात किए हैं। ये लिख लीजिएगा जी नोट में, ये काम आएगा आपके, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कितने लाइगेंड हैं 6। और अगर लाइगेंड 4 रहेगा तो दो तरह का हाइब्रिडेशन संभव है, sp3 और dsp2। पहले ये डेटा लिखो, इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। sp3 में टेट्राहेड्रल है, जल्दी से लिखो जी, बातें नहीं करो। टेट्राहेड्रल लास्ट क्लास में बता चुके हैं सब, ठीक है। तब तो जल्दी लिखिए। और इसमें, हाँ जी आप आए थे पीछे क्लास में, बताइए। टेट्राहेड्रल तो ये बनता है, ये क्या बनाता है, कौन सा ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ये आप बनाए भी होगे, टेट्राहेड्रल एंड और स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये दो तरह का ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। इसमें एक बात और आपको जानना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ये दो तरह का आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है, पहला और दूसरा। या कुछ नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट पॉइंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो कौन सा कैरेक्टर, ये तो सब पढ़ा है। हाँ जी, कौन सा मैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 होगा तो वो डाया मैग्नेटिक कहलाता है। बैठिए, इसमें तो ये तो डी ब्लॉक में भी पढ़ा है, नहीं बताइए जी पीछे, तुम ही बताओ। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होंगे। फिर थर्ड पॉइंट, बैठिए आप बताइए जी पीछे तुम ही। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ये मत कहना कि लास्ट क्लास नहीं आया था। हाँ, रूट अंडर n इंटू n+2, ये आप डी ब्लॉक में भी पढ़े हैं, पी ब्लॉक में भी पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, इनऑर्गेनिक 11th में भी पढ़े होंगे। खैर ये बताओ कि n है क्या, n को क्या पढ़ते हैं। हाँ, n पर बैठिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का वैल्यू है, बताइए। ये आप निकालना सीख लीजिए। चलो जल्दी से लिखो जी, ये डेटा हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अब देखो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसके लिए, कौन सा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए आप बात करोगे तो ऐसे लिख लो, फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आई थिंक ये सब पढ़ा दिए थे, क्वेश्चन भी कराए थे नहीं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलो आज 2 क्वेश्चन करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सुनिए जी, जब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा तो 2 तरह के हाइब्रिडेशन होंगे, कौन कौन, हाँ जी पीछे तुम नहीं ना आई थी,
इसलिए बताओ, खड़े हो। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन होगा? हाँ जी, तुम तो आया था लगता है, बताओ तुम ही। हाँ बैठो। अरे आंसर नहीं लिखा हुआ जी, ऐसे थोड़ा पूछ रहा है तुमसे। ऑक्टाहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन, ये बाबू हाइब्रिडाइजेशन है H बाई, समझे, sp3d2, इसी से ना बोल बताया उसने। ठीक है, बैठिए। यहाँ पे सब लिखा हुआ है तब पूछ रहे हैं, इसीलिए तो लिखवा रहे हैं। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। और दूसरा हाइब्रिडेशन क्या, ऐसे लाइन खींच लेना दोनों के बीच में। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ जी आप बताइए कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर? 6, यानी 6 लाइगेंड होंगे और 6 बॉन्ड बनाएंगे, सब मोनोडेटेंट होंगे। ठीक है, बैठिए। तो 6 लाइगेंड बनाएंगे और यहाँ पे हमने बात किया D2sp3 और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे sp3d2। ये दो तरह के हाइब्रिडेशन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। और कौन आया था जी उस दिन? आप भी आए थे, बताइए फिर। इसको कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? और स्पिन कैसा होगा? कॉम्प्लेक्सेस। और उधर वाला को आइए, ठीक है बैठिए। ऐसे सुनो, बहुत आसान है, देखो डी सबसे, इसको देख के ही बता सकते हो। हाइब्रिडेशन निकाल लिए तो सोचो डी इनसाइड है कि आउटसाइड है, मैंने बाहर के, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, डी का अंतर है। देखिए डी कहाँ है कि नहीं जी, एक में डी इनसाइड है, एक में आउटसाइड है। तो इसको सिंपल हम क्या बोलेंगे, बोलिए। अगर अंदर की तरफ डी रहेगा तो इनर वर्ड यूज करेंगे, इनर डी, मतलब डी ऑर्बिटल है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या हो गया जी, भर गया क्या हमारा? यहाँ खाली तो है जी, बैठो ना, शर्म आ रहा है, बैठो। हाँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और बताइए अगर अंदर की तरफ है तो बताइए ज़रा जल्दी से इसमें कि याद रखिएगा इनर जब भी रहेगा ना तो स्पिन लो ही मिलता है। क्यों मिलता है अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो बताएंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये सब बातें लिखिए। अच्छा, अब ये बाहर की तरफ है तो बताइए क्या लिखिएगा? आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और स्पिन कैसा आएगा, हाई स्पिन या लो स्पिन? तो ऑफ कोर्स उसमें लो आया था तो इसमें हाई स्पिन आएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। अच्छा, इसका एक नाम था जी, ये भी पूछता है कभी कभी। जब आप लाइगेंड को अरेंज कर दीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इसको एक सीरीज बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये कभी कभी पूछ लेगा 2 मार्क्स में कि क्या होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप बोलिएगा कि लाइगेंड को उसके स्ट्रेंथ के आधार पे बढ़ते क्रम में अरेंज करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिखिए यहाँ तक जल्दी से लिखो, बोलो मत। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इन सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। हाइब्रिडेशन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कैसा हाइब्रिडेशन होगा। फिर और सुनिए, ये कैसा होगा ये पूछ सकता है। ठीक है, लोअर स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, ये सब सवाल आ सकते हैं। फिर आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसा होगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा, ये सब पूछ सकता है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? ठीक है, लिखिए। चलो लिखो जल्दी से यहाँ तक। क्वेश्चन बैंक लाए हो सब? CBSE बोर्ड का नहीं लाए हो? 2 तो लाए हो, लो निकाल लेंगे। तो तुम्हारा है MTG का लिए हो?
एकदम नया का नया रखे हो जी। क्वेश्चन से बनाते हो कि नहीं? हाँ कहाँ लग रहा है कोई टिकू कराया हुआ नहीं। बुक एकदम देखो कहीं को कुछ मार्क नहीं किया हुआ। डाउट नहीं होता है, सब बन जाता है। अच्छा सॉल्यूशन से तो भी टिक लगा लिया करो। बाकी पीछे का चैप्टर बना लिया है सब। सॉल्यूशन तो सेकंड चैप्टर है। सेकंड के बाद कितना चैप्टर पढ़ लिए हैं? ये 9 नंबर है। उसके बाद बना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब केमिकल एंड वही पूछ रहा हूँ। बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत काम दिया जी, ये काहे ले लिया? टेंशन लेते हैं। चलो ठीक है, हम तो कम ही क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ इतना लिख लिया जी साहब, ठीक। लिखे हुए तो मत लिखो, लास्ट क्लास जो आया वो मत लिखिए बहुत ज़्यादा। और इसमें सारे क्वेश्चन नहीं दिए लोग, कुछ कम कर दिए। नंबर लिखने के लिए बताया है मैंने। देखो देखो जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे? एक्स, सिंपल सी बात है। और साइनाइड का तुमको चार्ज पता है ना, लाइगेंड में पढ़ाया है, -1। लेकिन कितना साइनाइड है? 6, -6 इक्वल टू -3। ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी? प्लस नहीं हो जाएगा? तो कितना हो गया एक्स का वैल्यू? 3। यानी कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +3। क्या ये निकालने में दिक्कत? ये भी आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जेक्टिव में, वो तो पहले भी बताया, ठीक है। तो फिर से वही काम कर रही है, तो कुछ नया आपके लिए है नहीं। आप बताइए मेटल ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पता करना होगा। तो मेटल का क्या लिखेंगे पहले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए लिखे तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 का लिख सकते हैं ना? 26 का क्या होगा जी? देखो बड़ा सिंपल है, आर्गन और बोलिए, बोलता नहीं है, लिखो लिखो। हाँ आर्गन का 4s2 3d। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अच्छा इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 26 है और आर्गन को तो छोड़ो, वो तो है ही। लेकिन 4s2 को अगर हम बाहर की तरफ लिख दिए 3d6 को, क्या ये चलेगा? इस तरह से लिख सकते हैं? दोनों में कोई अंतर है जी? यार इसको आगे पीछे तो हम कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना? है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पूरा यही। कोई दिक्कत है इसमें? आप बताइए जल्दी से मुझे कि डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल ऐसे बना लेंगे, किसी को दिक्कत? एस में कितने होते हैं? 1 होते हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? अब बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। बढ़िया 6, 1 2 3 4 5 6। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो 2 भर दिए। बोलो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आएगा कि नहीं? अच्छा इसके आगे का अगर ऑर्बिटल लिखेंगे, या आपके समझने के लिए इसके आगे का लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई ये ठीक है आगे के ऑर्बिटल हो सकते हैं लेकिन ये खाली है। ये क्या है? खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या 4p0 हम लिख दें तो चलेगा? बिल्कुल चल सकता है, आगे तो खाली होगा बस। उसी तरह से 4d लिख सकते हैं। इसके बाद कौन आएगा? 4d। देखिएगा एनर्जी लेवल में, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। 3 2 5। ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन ध्यान देखिए, आयरन जो रिएक्ट किया है वो न्यूट्रल नहीं है। इसमें जो बॉन्डिंग किया है वो आयरन कौन है? Fe3+। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? अब बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? बोलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? एस से निकालेंगे। सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे? एस से। क्यों? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये सब तो पहले से खाली है, तो इसमें कैसे निकालोगे? तो ये एस में हो गया 0 और डी में कितना बचा? 5 बचा। ये लिखने में कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया मेटल का काम। नीचे ऑर्बिटल अरेंज कीजिए और लिखिए जल्दी से। चलिए अब कैसा दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? आयरन लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम पहला क्वेश्चन में रेफरेंस के तौर पे लिखा दिए। तो लिखिए यहाँ पे, देखिए हमारा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, लिस्ट से देख लीजिएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। साइनाइड स्ट्रॉन्ग में होता है, तो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये क्या कहेगा? ये जी सब एक लाइन में आओ सब, है ना, डबल डबल भरो।
तो यहाँ से भेज दिया तो आप कह सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, जब भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा पेयरिंग विल टेक प्लेस। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, है ना। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा जी, पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से जब अगर ये पेयरिंग किया तो 5 इलेक्ट्रॉन को कितने ऑर्बिटल में रख सकते हैं, इवन 6 रहता तो भी हम 3 ही ऑर्बिटल में रख सकते थे। 3 में रख सकते हैं कि नहीं बताओ, 2 इसमें आ गया, 1 इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ डी के कितने ऑर्बिटल खाली बच गए, ये 2 बच गया ना खाली, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, लेकिन लाइगेंड कितने हैं हमारे 6, हमें कितना ऑर्बिटल चाहिए 6 डब्बे खाली चाहिए। तो फिर ये 2 खाली मिले डी के, किसके मिले डी के। उसके बाद कौन खाली मिला एस का, उसके बाद पी का मिला जी खाली। तो देखिए 2 और 3 और 3 6 और ऑर्बिटल की ज़रूरत है क्या इसको, नहीं। तो ये इसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप चाहो तो इसको लिखो चाहे मत लिखो, ये आपके समझाने के लिए बता दिए। मतलब आगे के ऑर्बिटल 4d0 की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इनको 6 ऑर्बिटल मिल चुके हैं। अब बताओ मेरा लाइगेंड कौन था Cn-, यहाँ से Cn- इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं। तो फिर टोटल साइनाइड कितने हैं जी बताइए, 6 है ना। तो कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे बताइए जल्दी से, 6 बनेंगे, और ये 6 ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी और 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गए, ऐसे लिख लीजिएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहाँ साइनाइड थोड़ा अच्छे से लिखिएगा क्लियर वे में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइनाइड Cn- और लास्ट वन Cn-1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं है। तो एक बात बताओ, फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आखिर बॉन्डिंग किसके बीच में हुई, इन दोनों के बीच में। लेकिन बॉन्डिंग कहाँ पे हुई, देखिए ये 3p किया बॉन्डिंग, s किया और d किया, यही ना किया जी, ये तो पहले से आता था, बस ये काम किया गया चलो सब अंदर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग था तो भेज सकता था अंदर। तो आप बताइए यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग में भाग लिया लाइगेंड और मेटल में, तो एटम का कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग लिया, डी पहले लिखते जाओ जैसे जो भाग लिया है, डी 2d है तो d2 लिख देते हैं, फिर s, अब p का कितना लिया 3, तो यही हाइब्रिडेशन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो कोई दिक्कत। तो इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि आंसर क्या होगा इसका d2sp3 हाइब्रिडेशन। बताइए कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में, क्लियर है ये बात। तो आंसर क्या लिखोगे कि भाई हाइब्रिडेशन आ जाएगा d2sp3 हाइब्रिडेशन, किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के लिए। बोलिए इसमें कोई डाउट, इस तरह से बनाना है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो यहाँ तक लिख लो, इस तरह से बनाना है क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आएगा तो ऐसे ही बनाना। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, खास करके कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि 7 से 8 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला तो ये पूछा जी कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, दूसरा बताइए इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये तो पता ही है तुमको, क्या है जी, क्या होगा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर नहीं सकते हो पीछे। अच्छा अब आइए मेन क्वेश्चन पे, इसके बाद तुमसे क्या पूछेगा, डी इनसाइड है ना जी, ये किस कंपाउंड के लिए, इस कंपाउंड के लिए। तो ये कंपाउंड पूछेगा कि बताइए ये कैसा स्पिन है, तो क्या बोलोगे लोअर स्पिन, या हम बोले इनर ऑर्बिटल कि आउटर ऑर्बिटल, ये पूछ देगा इनर है कि आउटर है, तो क्या बोलोगे अंदर की तरफ है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें कोई डाउट, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल, इनर होगा तो बताइए लो स्पिन कि हाई स्पिन, लो स्पिन, हमेशा इनर होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसमें कोई डाउट। आते हैं इस पे, लो स्पिन कैसे आया इस पे भी, लेकिन इनर तो है तो ये तो समझ में आ गया, इनसाइड है डी तो इनर ऑर्बिटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अच्छा बताइए बॉन्डिंग तो यहाँ ना हुई है जी, तो अब आपको अगला पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक, जो कंपाउंड आपको दिख रहा है FeCN6, इसके बारे में पूछा कि इट इज अ पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। देखो तो जी, अच्छा कहाँ है अनपेड इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग ये आयरन में देखने लगता है, नहीं ये ना देखिएगा जी, यहाँ है ना बॉन्डिंग हुआ है, किसके बीच में, मेटल और
लाइगेंड के बीच में जो जगह खाली थे डी और वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन देता है। तो बताइए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहीं? यहाँ देखिए, देखना शुरू कीजिए। ये देखा, एक अनपेयर्ड है, बाकी सब पेयर्ड है। तो हाँ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? ये सभी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं 1 है, 1 है ना? तो कैसा, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। बोलो कोई दिक्कत इसमें? इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगला सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो म्यू पढ़े नहीं हो? हाँ, तो वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? 1 × 1 + 2 दैट इज कितना आ जाएगा जी? √3 आएगा। अच्छा, क्या लगता है तुमको √3 बहुत बड़ी वैल्यू है? लो स्पिन है कि हाई स्पिन है? देखो, स्पिन इसी से पता चलता है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो कैसा में स्पिन मिलेगा? लो। और अगर हाई है तो हाई स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट से ही पता चलता है। तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम आ रही है, 1.7 समथिंग आती है ना √3 की वैल्यू। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लो स्पिन। और जिसमें हाई स्पिन आएगा ना, देखिएगा उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसका भी हम क्वेश्चन कराते हैं। फिलहाल इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ गया? आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है? बताइए। हाँ, तो लिखो फिर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे ही आपने बनाया इसको, उसके बाद पहले तो आपने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, फिर कोबाल्ट का लिखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कराए थे, S से 2 और 1 D से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया। अब बात रहा लाइगेंड। लाइगेंड मेरा कैसा है? वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक लाइगेंड। तो एक लाइन लिख दीजिएगा 3 मार्क्स में कि इन वीक लाइगेंड या इन प्रेजेंस ऑफ वीक लाइगेंड पेयरिंग विल टेक प्लेस और नॉट, है ना? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस। नहीं होगा भाई, कमजोर लोग है, कहाँ से उसको इसको शिफ्ट करवा पाएगा? विल नॉट टेक प्लेस। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो देखिए ये शिफ्ट नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास लाइगेंड तो कितने हैं? 6। और ये लाइगेंड कैसे हैं? वीक। तो आप यहीं पे बना लो इसी में, भाई लाइगेंड वीक है तो ये सारे लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लेकिन किस बॉक्स में? इनको टोटल ऑर्बिटल तो 6 चाहिए, तो भाई यहाँ तक तो 4 ही हुआ ना। ध्यान दो, यहाँ तक तो 4 ही हुआ, तो 2 और कहाँ से ले लेगा आगे में? S से 1, P से 3 और D से कितना? 2 लिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? इस पे लिख लेना, थोड़ा सा गैप दे देना, मैंने गैप नहीं बचा है मेरे लिए जगह में। तो बताओ यहाँ तक, यहीं तक ना हाइब्रिडेशन भाग ले रहा है? कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? तो बताइए तो हाइब्रिडेशन फिर क्या आया? sp3 और D2, ये हाइब्रिडेशन सबका आया है। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, ज्योमेट्री क्या होगा जी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनाने आता ही है, सेंटर में इसको रखे, अच्छे वो ऐसे बना देंगे, एक टॉप और बॉटम। हालांकि ज्योमेट्री बनाने रेयरली ही आएगा, वो सब नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन ये आपको बनाए हैं हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरी में बनाए हैं। अब आके फ्लोरीन 6 है तो 6 फ्लोरीन ऐसे बना दिए हम आपको, खाली बताने के लिए कंपाउंड इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, अब आइए वापस, ये हाइब्रिडेशन बन गया। अब आपको जो जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा बता दीजिए कि भाई डी बाहर की तरफ है तो कौन सा? बताइए, आउटर या इनर? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, लो स्पिन की हाई स्पिन? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये भी बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये बताइए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 0 तो नहीं ना है जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इवन 4 है नहीं? तो बताइए अगर 4 हैं, ये दिख रहा है यहीं पे ना, देखते हैं जहाँ हाइब्रिडेशन बन रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है, तो 4 है। तो बताइए ये कौन सा मैग्नेटिक? पारा या डाई? पारा मैग्नेटिक। अगला सवाल ये मेरा, फिर म्यू का वैल्यू भी तो निकाल सकते हो ना, √n × n+2। तो 4 रखिएगा तो वैल्यू क्या आएगा? 4 और × 6 ये आ जाएगा 24। बताइए वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई ना? तो वैल्यू अगर जब बढ़ गया म्यू का, तो हम बोले थे ना कि म्यू का वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। √3 के कंपेरिजन में तो बहुत बड़ा है ना, इसलिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन। तो जब भी तुम्हारा आउटर रहेगा हाई स्पिन होता है, इनर रहेगा तो लो स्पिन होता है। ये पहले भी बताया कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझ में आ गया?
तो जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ, ये भी तुमको तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछा है। और हाँ, आप लोग ध्यान भी रखिएगा कि देखिए ये ऑक्जिलेट आयन जो होता है ना, कौन आयन? ऑक्जिलेट आयन C2O4 3 और ये -3, ये जो आयन होता है ये भी वीक लाइगेंड में आता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नया भी मिल जाए। तो ये कैसा लाइगेंड होता है? वीक। ये भी वीक में ही आता है, ठीक है। तो ऑक्जिलेट आयन भी ध्यान रखिएगा। इस केस में पूछा है कि बताइए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। क्या पूछा है? मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर में ये बताना है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक कैरेक्टर ये ना होगा जी अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो वो पैरामैग्नेटिक बताता है। तो दो सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, तो ये दोनों आपको बताना है। चलिए फटाफट निकालिए तो जल्दी से। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बनाइए जल्दी से, जिसका आंसर आ जाए बताइएगा। ये देखिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ऑक्जिलेट आयन का -2 होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बताइए? X -6 -3। इसको जोड़ घटाव की जगह +3 आ रहा है। बताइए फिर से वही आया कि नहीं आया? कोई अंतर है? तो कोबाल्ट +3, इस बार हम डायरेक्ट लिखते हैं जी, तो आपको पता है यही तो आएगा जी, ये कोबाल्ट +3 का। तो क्या लिखोगे? S से इलेक्ट्रॉन दोनों हटा दोगे और D से कितने हटाओगे? 1। तो भाई D में तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन S में इलेक्ट्रॉन खाली, P में भी खाली। अब हमको अगला सवाल है कि मेरा लाइगेंड कैसा है, वीक है कि स्ट्रांग है? लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो लिख के बनाइएगा। तो लाइगेंड मेरा वीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो सकता है? नहीं। तो भाई लाइगेंड फिर क्या करेगा? लाइगेंड बोलेगा चल भाई छोड़ो, ये लोग घसक नहीं रहा है, हम आगे बैठ जाएंगे। तो आगे कितने? 4 हुए, तो 2 आगे की और ज़रूरत पड़ेंगे। आगे के 2 कौन है बोलिए? 4D, यही है ना? तो बताइए 2 यहाँ से यूज किया, कौन यूज किया? ये वीक लाइगेंड। तो वीक लाइगेंड इस तरह से यूज किया, तो बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या आएगा? कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है? तो ध्यान से देखिए, ये D इधर है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक ही ना यूज किया बॉन्डिंग में, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा बोलिए? वही तो आंसर लिखना था, डायरेक्ट तो दिख रहा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब मैग्नेटिक कैरेक्टर बोलेगा अरे भैया घसका नहीं, तब पेयरिंग हुआ नहीं, तो हमेशा क्या होगा? सिंगल ही नहीं रहेगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 कभी नहीं होगा। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी इस केस में 0 नहीं हो सकता है जब वीक लाइगेंड होगा, तो बताइए फिर कैसा? पैरामैग्नेटिक। हालांकि आप देख रहे हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, इसीलिए पैरामैग्नेटिक रहेगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट का आएगा, फिर से निकाल लो, कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट इस बार? सेम आएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फिर √24 आएगा। तो बताइए सवाल समझ में आया? हाँ। अब सुनिए, अगर एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव में आएगा, हालांकि आजकल एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव बहुत कम आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी 3 को सवाल पूछ देता है 1 नंबर का। तो अगर सब्जेक्टिव आया तो लिख के इस तरह से बनाइए, और अगर ऑब्जेक्टिव आया तो सुनिए, देखिए ऑब्जेक्टिव जैसे कि ये FeH2O6 आप पूछा है, इसका हाइब्रिडेशन बताइए। तो क्या बताइएगा जी हाइब्रिडेशन? तब बताइए 1 नंबर के सवाल में इतना थोड़े करने जाएंगे, ये CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है 2019 में। तो क्या कीजिएगा बोलिए? तरीका आपको पता है क्या करना है जी? भाई लाइगेंड कैसा है? वीक। तो क्या इनसाइड में इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा सकता है? नहीं। कैसे करा देगा? मुंडी डुलाती है। हाँ, ये जाएगा अंदर की ओर? नहीं जाएगा। तो 4 ऑर्बिटल तो फिक्स है इसका, लेकिन 2 ऑर्बिटल इधर खाली नहीं हो रहा, तो फिर किधर से लेगा? इधर से। तो अगर लाइगेंड वीक है तो आपको हाइब्रिडेशन पता है, क्या आ जाएगा आंसर बोलिए? sp3d2। बोलो कोई दिक्कत? अगर इनसाइड इलेक्ट्रॉन नहीं गया, बनाइएगा लॉन्ग मेथड से, अगर इनसाइड इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कि नहीं? सब आज़ादी से अपने अपना रह रहा है। तो बताइए पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछेगा मतलब क्या बोलिएगा? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? इसका कौन सा? पैरामैग्नेटिक। बाकी आंसर में भी देख लेना यही है, बाकी आप बना के भी देख सकते हो। बना लोगे इस तरह के सवाल? चलो तो एक सवाल और देते हैं। हमने 4 वाला नहीं किया है, नहीं 4 मतलब कि ये जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4,
ठीक है, इस केस में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 4 नहीं आएगा। तो अभी इसके लिए हमने किया है नहीं, तो यहाँ पे हेडिंग दे दो फॉर, मेथड तो सेम ही होगा, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो दो तरह के हाइब्रिडेशन, sp3 और dsp2। बताइए ये कौन सा हाइब्रिडेशन होगा इसका? ये भी तुम्हारा CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है, 91 नंबर पे है क्वेश्चन, और ये CBSE बोर्ड 2019 में पूछा है। ठीक है, बना सकते हैं ना? निकेल का एटॉमिक नंबर पता है? सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका? क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर और फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए लिखिए, बताइए जल्दी से आंसर। हाँ बताइए। साइनाइड, आप ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 सबका आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिख लिया होगा। +2 किया तो 2 इलेक्ट्रॉन S से आपने हटा चुके होंगे। तो ये आया D में 8 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे बढ़िएगा? 1 2 3 4 5, पहले 5 भर लेते, 6 7 8। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन हम देख रहे हैं कि लाइगेंड कैसा है जी? स्ट्रॉन्ग। तो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको शिफ्ट करवा सकता है ना? आप पढ़े हो ना कि लाइगेंड। तो बताइए ये 4 डब्बा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना? कहेंगे फालतू जगह क्यों घेर के तुम लोग रखे हो, जब 4 में ये आ सकते हो तो। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक ये बॉक्स खाली बचा, इसमें कोई दिक्कत? ये किसका बॉक्स है? D का। आइए फिर S का, और फिर P का। P का 3 है लेकिन हमको ज़रूरत कितना है? देखिए तो मेरे पास 4 को तो लाइगेंड है जी, यहाँ पे एक बना लिया, फिर दूसरा लाइगेंड ये बना लिया, और फिर तीसरा और चौथा। मेरे पास टोटल 4 ही लाइगेंड है ना? तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या आएगा? देखिए कौन कौन भाग लिया, ऐसे ही एरो करके लिख लीजिएगा, dsp2। और जब dsp2 भाग लेता है तो उसका ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री बनेगा स्क्वायर प्लेनर। ये तो आपको पता है, स्क्वायर प्लेनर बनाते भी आए हो, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये बॉक्स ऐसे बना भी सकते हो, निकेल को बीच में रखेंगे, चारों दिशा से कौन बॉन्ड बनाएगा? चारों कॉर्नर से कौन? साइनाइड। यही है तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। बोली कोई दिक्कत? आगे आइए नेक्स्ट सवाल। अब D अंदर की तरफ है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और स्पिन कैसा आएगा? लो या हाई? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। देखिए चेक कर लीजिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 0। अब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो कैसा हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक। अब अगर डाई मैग्नेटिक है तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होगा? 0 आ रहा है सबका, आयरन का वैल्यू 0 रखिएगा, 0 आएगा। अब 0 वैल्यू, आइए 0 वैल्यू लो आएगा कि हाई आएगा? भाई 0 वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट तो लो स्पिन नहीं कहेंगे इसको। तो देखिए ये लो स्पिन आ रहा है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कितने लोग का ये सवाल सही हुआ? सही है सबका? ठीक है लिख लो। आंसर बन चुका है तो अब हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कैसे बनाना है। डायरेक्ट तो आपको दिख ही रहा है, लाइगेंड कैसा है जी? स्ट्रॉन्ग। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। दुए हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3 आइए dsp2। बताओ इनर ऑर्बिटल की तरफ कब जाएगा? जब वो शिफ्ट करवाने की हिम्मत रखे। और कौन शिफ्ट करा सकता है? स्ट्रॉन्ग। तो शिफ्ट करा देगा तो बताइए कौन बनेगा? dsp2 है ना। sp3 बाहर की तरफ तब जाता है जब वीक होता है। आ रहा बात समझ में? चलिए ये शिफ्ट करा दिया, D अंदर की तरफ गया तो कैसा कॉम्प्लेक्स? आपको पता ही है ये इनर ना मिला जी, इनर। इनर हमेशा क्या होगा? लो होगा। अंदर की तरफ शिफ्ट करा देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 होगा तो डायमैग्नेटिक। बाकी चेक करके भी देख लीजिएगा। अब म्यू का वैल्यू 0 आया म्यू का वैल्यू, इसीलिए तो लो स्पिन कह रहे थे। बोलिए यही सब ना पूछेगा। बाकी इसका ज्योमेट्री आपको पता है कि स्क्वायर प्लेनर होता है। कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं ना? तो यहाँ तक लिख लीजिए और बाकी के क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। लाइए NCERT से होमवर्क दे देते हैं, जो किताब तुम लोग पास है